DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हालिया सियासी और इदारा जाती माहौल में एक नहायत अहम और गैर मामूली पेशरफ्त के तौर पर सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मरकजी महवर तहरीक इंसाफ और बानी PTI की जानिब से पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा था। गो कि DGISPR की जानिब से इस नौयत के बयानात माजी में भी सामने आते रहे, लेकिन आज की गुफ्तगू में जिस वाज़े और जारहाना लबो लहजे का मुजाहिरा किया गया वो इस बात की अलामत है कि रियासती इदारे अब इस मामले को महज सियासी बयानबाजी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म कैंपेन के तौर पर देख रहे हैं। DGISPR के अंदाज़े बयान और अल्फाज के चुनाव से यही तासुर उभरता है कि इस बार पाक फौज ने अपने खिलाफ जारी बयानिए के खिलाफ खामोशी तोड़ने का फैसला किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR ने जिस एतमाद से वाक़यात, शवाहिद और आदादोशुमार का हवाला दिया, इससे यह तासुर मिलता है कि इदारों को न सिर्फ इस मनफी मुहिम की शिद्दत का मुकम्मल इदराक है बल्कि उन्हें इसकी समत, मुहर्रकात और मुमकिना नताइज का भी बखूबी अंदाज़ा है। DGISPR ने जिस तरह मखसूस सियासी बयानिए को निशाना बनाया वो बताता है कि मामला महज इल्ज़ामात का नहीं बल्कि इससे बढ़कर इदारे की एतमाद, साख और रियासती इस्तेहकाम से मुताल्लिक है। उनका यह कहना कि एक मखसूस सियासी क़यादत और इसके हामी बुनियादी तौर पर इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज DGISPR का बानी PTI का नाम लिए बगैर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि एक शख्स समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। उसका बयानिया अब नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। DGISPR इस मुतालिक क्या कह रहे थे, जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। इट हैज बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कम क्लियर, बगैर किसी इबाम के, बगैर किसी डाउट के, वी नीड टू कम क्लियर एंड से व्हाट नीड्स टू बी सेड। बात सिर्फ यहां पे आगे खत्म नहीं होती बल्कि DGISPR ने किसी का नाम लिए बगैर यह भी कहा कि एक जहनी मरीज अफगान और भारतीय मीडिया को पाक फौज के खिलाफ बयानिया बनाकर दे रहा है। DGISPR इस मुतालिक क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। आपका एक माइंडसेट जो सा है, एक जो ज़हनी मरीज है यहाँ बैठ के जो सा है ये सारी बातें कर रहा है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी लीडरशिप के खिलाफ, व्हाई वुड दे नॉट डू इट? और टाइमिंग्स देखें, मिनटों में, घंटों में, साथ साथ चल रहा है और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया ताकि वो भी अपना पीछे क्यों रहे, फिर उनके पीछे पड़ते हैं कि आप भी इस स्टोरी को उठाएं। आपके ख्याल में ये सब कुछ जो चल रहा है, ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है? इज देयर ए फ्री लंच? देयर इज नो फ्री लंच। ये कलूजन है कि हम इधर से बयानिया बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे। आज की ब्रीफिंग का एक और अहम पहलू यह भी दिखाई दिया कि DGISPR ने किसी मसलहत या बीच की राह की बजाय सीधा और गैर मुबहम मौक़िफ़ इख्तियार किया। यह अंदाज़ गैर मामूली है क्योंकि अमूमी तौर पर अस्करी तर्जुमानों का रवैया कदरे मोहतात और सिफारती नौयत का होता है, लेकिन इस बार उनका लहजा न सिर्फ दो टोक था बल्कि कई हवालों से इंतहाई संजीदा इंतबा का तासुर भी दे रहा था। उन्होंने इशारा दिया कि इदारा अपनी आईनी हुदूद से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन साथ ही ये भी वाज़े किया कि इदारे अपने खिलाफ गलत मालूमात या साजिशों पर मबनी मुहिम को मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। DGISPR ने बानी PTI की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की NDU वर्कशॉप में शिरकत करने पर उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक करार देने पर भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उनका गुफ्तगू करते हुए इस मुतालिक क्या कहना था वो भी आपके सामने रखता है। पार्टी का जो शख्स, जो बंदा पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है। हाउ इंटरेस्टिंग। वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है या नहीं दे रहा? इसकी मंतक से जाएं तो ये कह रहा है कि आप सारे जो ISPR में आप भी गद्दार हैं, क्योंकि आप ISPR में आए हैं ना। ये NDU गए थे तो ये गद्दार हो गए। पाक फौज के अंदर जो बंदा है इसका मतलब गद्दार है। ये कहता है ना, ये समझता है कि जो से ताल्लुक रखेगा वो गद्दार है। अब बुनियादी तौर पर DGISPR की जानिब से एक तरफ सियासी जमातों को बावर कराया गया कि इदारों पर हमला किसी भी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब अवाम को यह बताया गया कि रियासती बयानिए और सोशल मीडिया के बयानिए में बहुत फ़र्क है। इस फ्रेमवर्क के जरिए फौज ने भी यह वाज़े करने की कोशिश की कि वो बराह रास्त सियासत में मुदाखलत नहीं चाहती, लेकिन अगर उसकी साख को निशाना बनाया जाता है तो वो खामोश भी नहीं रह सकती। मजमूई तौर पर DGISPR की ब्रीफिंग एक ऐसी सूरत हाल की तस्वीर कशी करती है जहाँ इदारे अपनी हुदूद में रहते हुए अपने दिफा के लिए ज़्यादा मजबूत, वाज़े और पुरअसर हिकमत अमली अपनाने के मूड में दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि ये बयानिया सियासी मंजरनामे को किस हद तक तब्दील करता है और क्या सियासी कुव्वतें इस कम करने की तरफ बढ़ती है या मामला मजीद शिद्दत इख्तियार करता है। ताहम DGISPR की तर्जुमाने पाक फौज की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई लिहाज से इंतहाई अहमियत की हामिल समझी जा रही है और आने वाले दिनों में भी लगता यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाज़गाह सुनाई दी गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आने वाले दिनों का एक नक्शा खींच कर रख दिया गया है, पर्टिकुलरली उन तमाम माइंड्स, उन तमाम तर शख्सियात से मुताल्लिक जो सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ भी हर्जा सराई करते हैं और इन पर्टिकुलर दहशत गर्दी में जो हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ तक भी एक नैरेटिव बिल्ड करके पहुँचाया जाता है। तो आने वाले दिनों में लगता यह है कि एक स्टर्न एक्शन है जिसकी इब्तदा अब होने जा रही है।